आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर 5 में 10th क्लास में दिया हुआ एपी का होता है फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समानांतर सेटिंग। पिछले क्लास में क्या होता है ना कि 10th का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था एपी का, जो डायरेक्ट क्या करते थे हम बता चुके थे। लेकिन क्या हुआ ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका बेसिक मजबूती नहीं, जिसकी वजह से सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज हम बस सोच रहे थे कि आज हम बस बेसिक के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बेसिक में देखिए एपी का सबसे पहले एपी का रूल क्या होता है ना, एपी में होता है ना, अगर देखिए स्टेप बाय स्टेप पर इसी को कहते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, है ना। जितना भी लास्ट एनवा पद होता है ना, लास्ट जितना भी होता है उसको क्या कहते हैं, एनवा पद होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है एपी का मतलब तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग करते हैं ना कि एक सीढ़ी चले तो अगला दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरा चले तो तीसरा चढ़ेंगे। सीढ़ी चढ़ने का ही रूप होता है एपी हमारा पड़ता है। बस उसी तरह से बीच में जाता है डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 4 है, अगला हमारा 8 होना चाहिए, अगला हमारा 12 होना चाहिए, अगला हमारा 16 होना चाहिए। अगर ऐसा डिजिट दिया हुआ तो हमारा क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा, है ना। तो एपी पता कैसे करेंगे कि वह एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, पहले सबसे पहले तो हमारा A1 तो पता चल ही जाता है, A1 जो सामने वाला होता है 4 होता है। इसमें निकालते हैं हम डी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, है ना। डी बोलते हैं, सार्व अंतर को बोलते हैं। ठीक है, शायद गलत लिखा चुका, सार्वंतर साथ में होता है, सार्वंतर, है ना। सार्वंतर जैसे लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उसमें और लगाकर अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है सार्वंतर। डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दो में से मतलब बड़े डिजिट में से छोटे को माइनस करते हैं। यानी A2 माइनस करेंगे A1। ठीक है, A2 हमारा 8 है, 8 माइनस करेंगे 4 तो हो गया क्या 4। तो अगला बार भी करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, है ना। A3 हमारा 12 है और माइनस करेंगे 8 तो आ गया 4। देखिए तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब जब हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो अगला भी एक ही सीढ़ी चढ़ना, 2-3 सीढ़ी नहीं चढ़ना। ठीक है, इसी को बोलते सार्वंतर। जब भी डी निकाल रहे हैं और दोनों डी निकालने के बाद, जब भी दो डी निकालने के बाद यही पता चलता है कि नंबर सेम से हमारा, यानी से समझिए क्या कि हमारा एपी में कहलाता है। ठीक है, तो जब एपी में कहलाएगा ना, जब भी एपी में कहलाएगा तो अगर कोई क्वेश्चन दो पूछता, सबसे पहले पूछेगा एनवा पद पूछेगा तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d लगाएंगे। ये क्या है, एनवा पद के लिए। लेकिन जब भी पूछेगा एनवा पद का योग, एनवा पद का योग पूछेगा तो इसमें ये फॉर्मूला लाएंगे। ऐसे बराबर होता है n/2 कर्ली ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ये होता है हमारे लिए, है ना। एसन लगाने का मतलब है ना कि एनवा पद का योग, यानी पूरे जितना एनवा पद तक जितना है ना, 4 8 12 16 जितना है, इसका सारा का योग कितना होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे एसन का। अगर योग नहीं पूछ रहा, बस पूछ रहा है कि एनवा पद पूछ रहा है, यानी हम लगाएंगे एन का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि क्या एन जो हमारा है वो एनवा पद जो हमारा क्या है, लास्ट पद है, अंत पद है। तो अंत पद है ना। एनवा पद को हम क्या कहते हैं, एल भी कहते हैं। एल का मतलब होता है लास्ट पद, है ना। तो एल को एल बोलिए चाहे एन बोलिए, कभी कभी एल का भी फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। एन बराबर होता है n/2, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद होता है a + n। ये फॉर्मूला होता है किसका, जब लास्ट पद दिया हो, चाहे लास्ट पद निकालना हो, ये फॉर्मूला लगाते हैं कब, जब एसन का योग का दिया होगा। ठीक है, ये हमारा सारा बेसिक हो गया एपी का। और आगे धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका क्वेश्चन समझाते चलेंगे। ठीक है।